Good morning, everyone. Today we are going to discuss the fifth lecture on the game theory, and this lecture pertains to the indirect method. आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो पांचवा लेक्चर है गेम्स थ्योरी पे, और उसमें अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया था वो डायरेक्ट मेथड था। और उस डायरेक्ट मेथड के दो भाग थे, एक स्ट्रिक्टली डोमिनेंट स्ट्रेटजी और एक वीकली डोमिनेंट स्ट्रेटजी। और शुरू में हमने सबसे गेम थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट दिए थे, और उसके बाद फिर हमने कांस्टेंट सम गेम दिया था और इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन उसका बताया था प्योर और मिक्स स्ट्रेटजीज के केस में। आज का जो लेक्चर है ये वेरिएबल सम गेम पर है, और वेरिएबल सम गेम पे हम लोग कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम स्ट्रेटजीज, उसके बारे में हमने आपको बताया था कि एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में whether there exists a strictly dominant strategy of a player or not. साथ ही साथ एक वीकली डोमिनेंट स्ट्रेटजी का भी केस डिस्कस किया था, और दोनों में डिफरेंस भी बताया था। एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी आपको दी थी वीकली डोमिनेंट के केस में, और स्ट्रिक्टली डोमिनेंट के केस में बस वो ग्रेटर देन इक्वल टू में इक्वल टू का साइन हट जाता है, ग्रेटर देन का साइन वहाँ एग्जिस्ट करता है। आज जो है हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड का डिस्कशन करने जा रहे हैं आपसे। इनडायरेक्ट मेथड इसे हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटजीज डायरेक्टली हम लोग स्ट्रिक्टली डोमिनेंट या वीकली डोमिनेंट स्ट्रेटजीज हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। हमको पहले इसमें डोमिनेटेड स्ट्रेटजीज हटानी पड़ती हैं, यानी वो स्ट्रेटजीज जो लोअर पे ऑफ प्रोवाइड करती हैं, और उनको हटाने के बाद फिर हम सक्सेसिव स्टेप्स में डोमिनेंट इधर स्ट्रिक्टली डोमिनेंट और वीकली डोमिनेंट स्ट्रेटजीज को हम लोग एस्टिमेट करते हैं। क्योंकि डायरेक्टली इसमें ना तो स्ट्रिक्टली डोमिनेंट स्ट्रेटजी प्लेयर की अवेलेबल है, ना वीकली डोमिनेंट स्ट्रेटजी अवेलेबल है, तो हमारे पास केवल इनडायरेक्ट रूट बचता है। इनडायरेक्ट रूट का मतलब है वेयर वी फाइंड द इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन इन सक्सेसिव स्टेप्स। एक एक करके हम स्टेप वाइज एलिमिनेशन करके डोमिनेटेड स्ट्रेटजीज का हम लोग डोमिनेंट स्ट्रेटजी पे अराइव करते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखी है, इनडायरेक्ट और सक्सेसिव डोमिनेंस मेथड। सक्सेसिव डोमिनेंस का मतलब है वी सक्सेसिवली अराइव एट द डोमिनेंट स्ट्रेटजीज, और यहाँ लिखा भी हुआ इन मेनी केसेस नीदर स्ट्रिक्टली डोमिनेंट नॉर वीकली डोमिनेंट स्ट्रेटजी इज एक्सप्लिसिटली अवेलेबल टू प्लेयर। यानी कई बार डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है स्ट्रिक्टली डोमिनेंट या वीकली डोमिनेंट स्ट्रेटजीज, तो वहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन इनडायरेक्टली निकालते हैं। पहले स्ट्रेटजीज को एलिमिनेट करते हैं और फिर हम इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय एलिमिनेटिंग द डोमिनेटेड स्ट्रेटजीज ऑफ द प्लेयर। डोमिनेटेड स्ट्रेटजीज मतलब वो स्ट्रेटजीज जो प्लेयर्स को लोअर पे ऑफ प्रोवाइड करती है। यहाँ लिखा हुआ एज दे प्रोवाइड लोअर पे ऑफ टू द प्लेयर, यानी वो स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो प्लेयर्स को लोअर पे ऑफ प्रोवाइड कर रही हैं, कम पे ऑफ दे रही हैं, इसलिए हम लोग उसको डोमिनेटेड स्ट्रेटजीज कहते हैं। तो डोमिनेंट वो जो डोमिनेट करें, डोमिनेटेड वो विच हैज बीन डोमिनेटेड बाय अदर स्ट्रेटजीज। तो डोमिनेंट में वो बेटर पे ऑफ देती हैं, डोमिनेटेड में दे प्रोवाइड लोअर और इंफीरियर पे ऑफ टू द प्लेयर। ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बहुत बारीक अंतर है, मगर यू हैव टू कीप इन माइंड। Since equilibrium solution in this method is determined in successive steps, step में मिलता है, therefore this method is also referred as successive dominance method, इसलिए इसको हम successive dominance method कहते हैं। डायरेक्टली इक्विलिब्रियम नहीं मिलता है। अब यहाँ पे लिखा फर्दर सक्सेसिव डोमिनेंस method can be split into two parts, successive strict dominance method and successive weakly dominance method। तो सक्सेसिव वीकली डोमिनेंस मेथड और सक्सेसिव स्ट्रिक्ट डोमिनेंस मेथड, ये इसको हम दो भागों में बांट कर सकते हैं जो सक्सेसिव डोमिनेंस मेथड है, और एक एक करके इनके केस को हम आगे डिस्कस करेंगे।
Since equilibrium solution in both these categories of methods is determined in successive steps, therefore ultimate strategies that determine equilibrium solution are referred as successive strictly or weakly dominant strategies respectively. क्योंकि हम एक एक स्टेप में इनको निकालते हैं, इसलिए हम जो फाइनली जो सॉल्यूशन मिलता है और जो स्ट्रेटजीज हमें प्राप्त होती हैं उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव स्ट्रिक्टली या सक्सेसिव वीकली डोमिनेंट स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली डोमिनेंट स्ट्रेटजीज वीकली डोमिनेंट स्ट्रेटजीज का कंसेप्ट नहीं है, इसकी जगह डोमिनेटेड स्ट्रेटजीज का कंसेप्ट है। और स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड को फिर हम कैटेगराइज कर सकते हैं सक्सेसिव स्ट्रिक्टली डोमिनेंट या सक्सेसिव वीकली डोमिनेटेड स्ट्रेटजीज को, या सक्सेसिव स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड स्ट्रेटजीज में, या स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड स्ट्रेटजीज में, या सक्सेसिव स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड स्ट्रेटजीज में, और या सक्सेसिव वीकली डोमिनेंट स्ट्रेटजी एंड सक्सेसिव स्ट्रिक्ट डोमिनेंट स्ट्रेटजीज में। तो अलग अलग कंसेप्ट है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे उसे एक्सप्लेन भी किया गया है। मोरल स्ट्रेटजीज विच आर एलिमिनेटेड इन सक्सेसिव राउंड्स, जो डिफरेंट राउंड्स में एलिमिनेट होती हैं, पहले राउंड को छोड़ दीजिए, बाकी जो राउंड में एलिमिनेट होती हैं उनको हम सक्सेसिव स्ट्रिक्टली या सक्सेसिव वीकली डोमिनेटेड स्ट्रेटजीज कहते हैं। द स्ट्रेटजीज विच आर एलिमिनेटेड इन डिफरेंट राउंड्स बारिंग द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उनको हम सक्सेसिव स्ट्रिक्टली और सक्सेसिव वीकली डोमिनेट स्ट्रेटजीज कहते हैं। और नीचे पढ़िए सेकेंड पैराग्राफ में, स्ट्रेटजीज विच आर एलिमिनेटेड इन फर्स्ट राउंड आर टर्म्ड एज स्ट्रिक्टली और वीकली डोमिनेट स्ट्रेटजी। जो पहले राउंड में एलिमिनेट हो जाए फर्स्ट राउंड में, उसको हम स्ट्रिक्टली या वीकली डोमिनेटेड स्ट्रेटजीज कहते हैं। अब उसके हिसाब से यहाँ पर 6 टाइप्स की स्ट्रेटजीज बताई गई हैं, वो यहाँ मेंशन है। सक्सेसिव स्ट्रिक्टली डोमिनेंट स्ट्रेटजीज, सक्सेसिव वीकली डोमिनेंट स्ट्रेटजी, यानी वो स्ट्रेटजीज जो फाइनली जिनसे हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं लास्ट में, उनको हम या तो कहेंगे सक्सेसिव स्ट्रिक्टली डोमिनेंट स्ट्रेटजीज या सक्सेसिव वीकली डोमिनेंट स्ट्रेटजीज, इन दो में से कोई एक हो सकता है। सी डी यहाँ पे दिया सक्सेसिव स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड स्ट्रेटजी, सक्सेसिव वीकली डोमिनेटेड स्ट्रेटजी। जो स्ट्रेटजीज फर्स्ट राउंड को छोड़ दीजिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड में एलिमिनेट हो, वो सक्सेसिव स्ट्रिक्ट डोमिनेटेड स्ट्रेटजीज या सक्सेसिव वीकली डोमिनेटेड स्ट्रेटजी, क्योंकि ये कम पे ऑफ दे रही है। और जिनसे जो पहले राउंड में एलिमिनेट हो जाए फर्स्ट राउंड, या तो वो स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड स्ट्रेटजीज होगी या वीकली डोमिनेटेड स्ट्रेटजी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा इस कैटेगराइजेशन। अब लिखा, दीज कंसेप्ट्स अलोंग विद इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कैन बेस्ट बी इलस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल। अब ये जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताई हैं, इनका अगर हमें इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन निकालना है सक्सेसिव डोमिनेंस मेथड से, तो हम उसको एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट कर देंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ केस 1 ले रहे हैं, क्योंकि सक्सेसिव डोमिनेंस मेथड को 2 भागों में बांटा था, सक्सेसिव स्ट्रिक्ट डोमिनेंस मेथड और सक्सेसिव वीकली डोमिनेंस मेथड। तो पहला केस यहाँ ले रहे हैं सक्सेसिव स्ट्रिक्ट डोमिनेंस मेथड। ये पी ऑफ मैट्रिक्स बनी है, 2 स्ट्रेटजीज एक ही है, अल्फा 1 अल्फा 2, बी की 3 स्ट्रेटजीज हैं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। अब यहाँ पे हम पहले बी की स्ट्रेटजीज निकाल रहे हैं, देख रहे हैं कि इससे इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। इफ ए फॉलोज अल्फा 1, ए अगर अल्फा 1 चलेगा तो बी क्या, बी को जो मैक्सिमम पे ऑफ्स हैं वो किससे मिल रहे हैं, 3, 7 और 4 हैं, बीटा 2 7 है। तो इफ ए फॉलोज अल्फा 1, बी फॉलोज बीटा 2। अब अल्फा 2 अगर ए चलेगा, इफ ए फॉलोज अल्फा 2, बी क्या चलेगा, बीटा 1 से 5, बीटा 2 से -1, बीटा 3 से -2, तो बीटा 1 चलेगा। इफ ए फॉलोज अल्फा 2, बी फॉलोज बीटा 1। तो अगर ए अल्फा 2 चलेगा, बी बीटा 1 चलेगा। बीटा 3 यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, देखिए पहले राउंड में एलिमिनेट हो गया।
बीटा 3 is not used. So beta 3 will not be played. और चूंकि बीटा 3 नहीं खेला जाएगा एंड इज एलिमिनेटेड इन द फर्स्ट राउंड, और पहले राउंड में एलिमिनेट हो गया, जैसे म्यूजिकल चेयर होता है उसमें पहले राउंड में एलिमिनेट जो हो गया वो स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड स्ट्रेटजीज हो गई यहाँ पे. It is therefore termed as strictly dominated strategies. So beta 3 is termed as strictly dominated strategies and will not be played in the game. ये तो सही है, वो गेम में नहीं खेला जाएगा, लेकिन केवल कंसिडरेशन के लिए यहाँ पे उसे हमें रखना पड़ेगा. ये मत सोचे उसे बिल्कुल हटा के हम फेंक दें एकदम से. कंसिडरेशन के लिए हम अभी उसको रखे रहेंगे. लेकिन ये बात तय हो गई कि बीटा 3 डोमिनेटेड स्ट्रेटजी है, स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड स्ट्रेटजी है, क्योंकि पहले राउंड में एलिमिनेट हुई. Since beta 3 will not be played in the game by B and is eliminated first round, therefore it is termed as strictly dominated strategy. अब यहाँ पे लिखा नीचे सिमिलरली फॉर प्लेयर ए वी कैन डिराइव डिफरेंट स्ट्रेटजी. अब इसी तरह से हम प्लेयर ए के लिए देख सकते हैं कि कौन सी डोमिनेटेड होगी और कौन सी डोमिनेंट होगी. वही स्लाइड चली आ रही है, कोई ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स है वो सेम है, बार बार हमें बनानी पड़ रही है क्योंकि लेक्चर की रिकॉर्डिंग में मैंने बताया कि मुझे उतना आइडिया नहीं है कि हम लेक्चर को बैक कैसे करें और कट करके उसे जोड़ें, वो ज़रा थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए उसको मैं रिपीट कर देता हूँ. तो वही है, ये पूरे एग्जाम्पल में जो सक्सेसिव स्ट्रिक्ट डोमिनेंट मेथड है उसमें यही एग्जाम्पल चल रहा है. इसके बाद वीकली में अलग चलेगा. अब एक का निकाल लें कि उनका केस क्या है. अगर बी बीटा 1 चलता है तो ए क्या चलेगा, 4 या 5 अल्फा 2 चलेगा. वही चीज लिखी, बी फॉलोज बीटा 1, ए विल फॉलो अल्फा 2. अब बी अगर बीटा 2 चलता है तो ए क्या चलेगा, तब भी अल्फा 2 चलेगा, क्योंकि उससे 5 का पे ऑफ मिल रहा है. वही चीज यहाँ लिखी है, बी फॉलोज बीटा 2, ए फॉलोज अल्फा 2. अब बी अगर बीटा 3 चल रहा है, ये मैंने बताया ना आपको, ये तो वैसे डोमिनेटेड है, बी खेलेगा नहीं, लेकिन ए के भी हमें स्ट्रेटजीज अभी निकालनी, इसलिए हमें उसको कंसिडर करना पड़ेगा बीटा 3 को. ये मत सोचे उसको उठा के बाहर फेंक देंगे. तो बी बीटा 3 चलेगा तब ए अल्फा 1 चलेगा. यहाँ लिखा बी फॉलोज बीटा 3, ए विल फॉलो अल्फा 1. तो यहाँ पे नेक्स्ट उसमें देखिए लिखा सिंस बीटा 3 स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड एंड वुड नॉट बी यूज्ड बाय बी. बी नहीं खेलेगा. अब बी अगर बीटा 3 नहीं खेलेगा तो ए क्या है, अल्फा 1 नहीं खेलेगा. हेंस अल्फा 1 बिकम सक्सेसिव स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड स्ट्रेटजी. यानी अगले स्टेप में ये बाहर हो गई तो ये सक्सेसिव स्ट्रिक्ट डोमिनेटेड स्ट्रेटजी हुई अल्फा 1. अब जब अल्फा 1 बाहर हो गई तो बी के पास केवल अल्फा 2 बची. तो इट दस इंप्लाइज दैट फॉर ए अल्फा 2 इज सक्सेसिव स्ट्रिक्ट डोमिनेंट स्ट्रेटजी. ए के लिए जो अल्फा 2 है वो सक्सेसिव स्ट्रिक्ट डोमिनेंट स्ट्रेटजी है. And if A uses alpha 2 then B would use beta 1. तब B बीटा 1 चलेगा अगर A अल्फा 1 चलेगा तो, क्योंकि 4 2 उसे मिल रहा, तो A अल्फा 1 चलेगा. सॉरी, इफ A uses अल्फा 2, अगर A अल्फा 2 चल रहा है तो B को 5 माइनस 1 माइनस 2 मिल रहा है, तो B क्या चलेगा, बीटा 1 चलेगा. तो वही लिखा, if A uses alpha 2 then B would use beta 1. That is successive strict dominant strategy of B. ये B की successive strict dominant strategy है. And beta 2 is successive strict dominated strategy of B. तो beta 2 successive strict dominated strategy है B. तो जो भी पहले राउंड के बाद बाहर हो रही है उन्हें हम सक्सेसिव टर्म लगा रहे हैं, या तो वो डोमिनेंट होंगी या डोमिनेटेड होंगी. तो ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है. कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, फाइंड द डोमिनेटेड स्ट्रेटजीज ऑफ बी, तो वो आपको निकालना पड़ेगा. डोमिनेंट पूछा तो डोमिनेंट निकालिएगा, बड़ा सोच समझ के उत्तर दीजिएगा. अब लास्ट में यहाँ दिया, हेंस अल्फा 2 बीटा 1 इज सक्सेसिव स्ट्रिक्ट डोमिनेंट स्ट्रेटजी.
अब ये जो कॉम्बिनेशन बना इसका अल्फा 2 बीटा 1 5 यूनिट पे ऑफ दे रहा है। ये सक्सेसिव स्ट्रिक्ट डोमिनेंट स्ट्रेटजीज हैं प्लेयर ए की और बी, और ये हर प्लेयर को 5 यूनिट्स का पे ऑफ दें। अब केस 2 पे आते हैं। ये केस 1 हो गया, वो सक्सेसिव स्ट्रिक्ट डोमिनेंस मेथड था। अब सक्सेसिव वीकली डोमिनेंस मेथड पे हम जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इस पर भी। यहाँ पे भी 3 स्ट्रेटजीज बी की हैं, 2 ए की हैं, अल्फा 1 अल्फा 2, और बी की बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। अब देखिए ए फॉलोज अल्फा 1, बी विल फॉलो बीटा 2। ए अल्फा 1 चलेगा तो बी बीटा 2 चलेगा, क्योंकि वहां उसे 1 यूनिट का पे ऑफ मिल रहा और 0 - 200 बाकी 2। इफ ए फॉलोज अल्फा 2, बी फॉलोज, अगर ए अल्फा 2 चलेगा तो बी क्या चलेगा, ये आप देख लीजिए, तो बी बीटा 1 चलेगा, क्योंकि वहां 100 यूनिट पे ऑफ मिल रहा। Thus बीटा 3 will not be played in the game। बीटा 3 यहाँ नहीं खेला जाएगा इस गेम में, और it is therefore termed as strictly dominated strategy of B। वो strictly dominated strategy है B की। अब आइए देखते हैं आगे A के लिए क्या है। If B follows बीटा 1, अगर B बीटा 1 चलेगा तो A अल्फा 1 अल्फा 2 में न्यूट्रल है या इंडिफरेंट है, क्योंकि अल्फा 1 से भी 10 मिल रहा है और अल्फा 2 से भी 10 मिल रहा है। तो वीकली में यही है कि against some strategy of the rival player is indifferent between alpha 1 alpha 2 or other strategies। तो A is indifferent between alpha 1 alpha 2। B अगर बीटा 2 खेलेगा तब भी इंडिफरेंट है अल्फा 1 अल्फा 2, लेकिन B बीटा 3 खेलेगा तब A विल प्ले अल्फा 1, तब A अल्फा 1 खेलेगा। तो बीटा 3 is not used by B। बीटा 3 B नहीं यूज करेगा, hence अल्फा 1 becomes successive weakly dominant strategy। तो इसलिए जो अल्फा 1 है वो सक्सेसिव वीकली डोमिनेंट स्ट्रेटजी बन गई प्लेयर, एंड अल्फा 2 becomes सक्सेसिव वीकली डोमिनेटेड स्ट्रेटजी, और अल्फा 2 जो है वो सक्सेसिव वीकली डोमिनेटेड स्ट्रेटजी हो गई। तो ए अल्फा 1 अगर चलता है तो उस केस में बी के पास जो है कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके, क्योंकि 0 1 - 200, तो बी बीटा 2 चलेगा। तो अल्फा 1 बीटा 2 इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन होगा। ये बात याद रखिएगा कि जब ए की निकालेंगे, बी की हालांकि हमें डोमिनेटिव स्ट्रेटजी मिल गई, वो नहीं खेलेगा, लेकिन उसे हमें ए के स्ट्रेटजी निकालने के लिए उसकी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ए को इमीडिएटली ये पता नहीं है कि बी बीटा 3 खेलेगा या नहीं। यहाँ लिखा है अल्फा 1 बिकम सक्सेसिव वीकली डोमिनेंट स्ट्रेटजी, और अल्फा 2 जो है सक्सेसिव वीकली डोमिनेटेड स्ट्रेटजी हो जाएगा, और बीटा 1 बिकम सक्सेसिव स्ट्रिक्ट डोमिनेटेड स्ट्रेटजी। बीटा 1 जो है सक्सेसिव स्ट्रिक्ट डोमिनेटेड स्ट्रेटजी होगा, एंड बीटा 2 बिकम सक्सेसिव स्ट्रिक्ट डोमिनेंट स्ट्रेटजी। बीटा 2 सक्सेसिव स्ट्रिक्ट डोमिनेंट स्ट्रेटजी। Thus alpha 1 beta 2 determines equilibrium solution, which provides player A and B 5 and 1 units of payoff। ये इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे आपको असाइनमेंट दे दिया हमने डिफरेंट टाइप्स के, और लिखा सॉल्व द फॉलोइंग विद सुटेबल मेथड टू डिटरमिन इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी। आपको इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन निकालना है और टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज बतानी है कि अल्फा 1 क्या है, अल्फा 2 क्या है, अल्फा 3 क्या है, सक्सेसिव डोमिनेंट है या स्ट्रिक्टली डोमिनेंट है या वीकली डोमिनेंट है या डोमिनेटेड है। जो स्ट्रेटजी 6 तरह की आपको बताई हैं उनको क्लासीफाई करना है यहाँ पे, और इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन साथ में निकालना है। इक्विलिब्रियम में क्या पे ऑफ मिलेंगे और कौन सी स्ट्रेटजीज प्लेयर चलेगा। तो ये आपका सक्सेसिव डोमिनेंस मेथड है, और आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। और कोई दिक्कत लगे आप पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं।
कभी भी आप पूछ सकते हैं। 9451388135 पर आप फोन करके पूछ सकते हैं। तो ये लेक्चर मैंने छोटा रखा है और उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इसके बाद एक लेक्चर और बचा है जो लास्ट लेक्चर होगा, जो हम नया अपलोड करेंगे। इससे पहले हमने बताया प्रिजनर डिलेमा और फोक थ्योरम हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो उसको आप अपना वहाँ यूट्यूब पे पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद जो 6 लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर होगा। वो भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम मैंने बताया 25 के बाद कभी भी शुरू हो सकते हैं, 25 जुलाई के। तो डेट बहुत करीब है। यू हैव टू थिंक अ लॉट, यू हैव टू स्टडी अ लॉट, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, गुड विशेस।